सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करने वाले शंकराचार्य को छोड़कर समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शंकराचार्य ने सनातन धर्म में समदर्शिता के सूत्रों को नष्ट किया, तभी हैसियत हुई रजिस्ट्रार को जगत गुरु को लूटने की। यदि ये समदर्शिता नष्ट न हुआ होता तो आज हमारे अधिकार भी संरक्षित रहते। ये जो गरीब, बेरोजगार, ये कर्ज में पड़े लोग, ये जो रोज कचहरी में, तहसील में, थाने दफ्तर में लुट रहे हैं, इन सब के पीछे केवल एक व्यक्ति है, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जब ज्ञान यज्ञ के सूत्र से समदर्शिता को नष्ट कर दिया तो मनमानी व्यक्तियों को अवसर मिलने लगा। कोई विशिष्ट किसी कलिंजर मठ का मठाधीश हो गया, कोई विशिष्ट काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुजारी हो गया, किसी एक अडानी को लाखों करोड़ रुपया कर्जा दे दिया कि रेल खरीद लो, भेल खरीद लो, जेल खरीद लो। कोई विशिष्ट अंबानी बन गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि समदर्शिता के सूत्र को नष्ट न किया होता तो गुण धर्म से विशिष्टता प्रकट होती और संसार में न्याय स्थापित होता, समान अवसर स्थापित होता। आज तुम अपने लड़के को MBBS नहीं करा सकते क्योंकि तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है। आज तुम अपने लड़कों का इलाज नहीं करा सकते क्योंकि तुम्हारे पास 50 लाख हॉस्पिटल को देने के लिए नहीं है। आज तुम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो क्योंकि तुमसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे का मुर्दा मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम हॉस्पिटल में 5 लाख जमा नहीं करोगे। ये सब कुछ के केवल एकमात्र जिम्मेदार हैं शंकराचार्य। औकात क्या है, हैसियत क्या है भ्रष्टाचारी का, ये रजिस्ट्रार इत्यादि का, कि वो हमें लूट सके। लेकिन शंकराचार्य की गद्दारी ने उन्हें यह बल प्रदान कर रहा है। शंकराचार्य ने धर्म सूत्र को नष्ट किया, शंकराचार्य ने सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया, तब उनमें साहस है। आज अगर मंच से सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर शंकराचार्य केवल इतना कहते कि हमारा सनातन धर्म सूत्र, ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्र में समदर्शिता सबसे बड़ा सूत्र है, तो जन्म से हर व्यक्ति समान होता, जन्म से हर व्यक्ति समान होता, और जिसमें जैसा गुण विशेषण प्रकट होता वह उसके अनुरूप आचरण करके यश, कीर्ति और ख्याति प्राप्त करता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब किसी को जन्म के आधार पर किसी को किसी से बैर न होता। चंद्रशेखर रावण की भी पूरी शिकायत नष्ट हो जाती, सुश्री मायावती की भी पूरी शिकायत नष्ट हो जाती। लेकिन इस समदर्शिता को शंकराचार्य ने न केवल नष्ट किया है बल्कि उस नष्ट को धर्म सुनिश्चित करने के लिए आज भी तटस्थता से खड़े हैं। समाज से माफी नहीं मांगना चाहते, नारायण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होना चाहते। हम सनातन धर्मियों को लुटवाने के बावजूद भी वे हमसे क्षमा मांगने की स्थिति में आज भी नहीं है। आज भी वे डंके की चोट पर कहते हैं कि नहीं, सनातन धर्म विषमदर्शिता का है, समदर्शिता का नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म तो ज्ञान यज्ञ के समदर्शिता में था, तो समदर्शिता खा गए शंकराचार्य। आज हमारा बेटा MBBS MD नहीं हो सकता, आज हमारा बेटा बड़ा इंजीनियर नहीं हो सकता, आज हमारा बेटा B.Ed नहीं कर सकता, आज हमारा बेटा हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता। आज हम घुट घुट के मर रहे हैं, आज हम तिल तिल के मर रहे हैं। आज हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज नहीं मिल सकता कि मैं भी रेल भेल कुछ खरीद लूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब कोई विचारधारा धर्म सूत्र बन जाता है तो उसके जतन के लिए सारा समाज खड़ा होता है। आज यदि समदर्शिता रहा होता और कोई भ्रष्टाचारी समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करता तो सारा समाज खड़ा हो जाता। लेकिन
शंकराचार्य ने तो पहले ही समदर्शिता को नष्ट करके विषमदर्शिता को धर्म सूत्र सुनिश्चित कर दिया। अब जगत गुरु को कोई लूटे तो क्या फर्क पड़ता? अब सबीर प्रजापति को कोई लूटे तो कोई क्या फर्क पड़ता है? मेरे परम शिष्यों, इस तरह से शंकराचार्य ने लूट को धर्म बना दिया। अब अडानी के पास पूरी छूट है, पूरी खुली क्षमता है अडानी के पास कि वो 1 लाख करोड़ कर्जा ले ले, 10 लाख करोड़ का बैंक से ले ले और उसी पैसे से रेल खरीद ले, भेल खरीद ले, जेल खरीद ले, थाना खरीद ले, आरटीओ दफ्तर खरीद ले। अब उसके पास पूरी सहूलियत है। अब जगत गुरु केशव महाराज के पास सहूलियत नहीं है, उन्हें नहीं मिलेगा। मेरे परम शिष्यों, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विस्तार, सारी बौद्धिक संपदा पर इस प्रकार से शंकराचार्य ने भ्रष्टाचारियों का कब्जा करा दिया। एक समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करके सारे बौद्धिक संपदा पर भ्रष्टाचारियों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद शंकराचार्य का मन नहीं भरा, शंकराचार्य का मन नहीं पसीजा, उन्हें दया नहीं आई। उन्होंने हमारे धर्म को, जो पितृयज्ञ का धर्म था, जो रोटी में था, मेरे परम शिष्यों, रोटी में जो धर्म था, उस धर्म को निकालकर बेतुकी बातों में उसे लगा दिया। कहीं पे माता पिता की सेवा करो, कहीं पे सूर्य को अर्घ दो। बात वे भी जरूरी थी, लेकिन मूल धर्म तो रोटी में था ना। मेरे परम शिष्यों, पितृयज्ञ का मूल धर्म क्या था? बीज का पोषण और बीज का विस्तार, ये मूल धर्म था। मेरे परम शिष्यों, समझो इस बात को। लेकिन बीज के पोषण में जो रोटी का सूत्र था ना, उस रोटी के सूत्र में जब मैंने कहा कि देखो शंकराचार्य, आप धर्म के पुरोधा हो, देखो शंकराचार्य रजिस्ट्रार हमारी रोटी लूट रहा है, भ्रष्टाचारी हमारा रोटी लूट रहा है, अत्याचारी चांडाल हमारी रोटी लूट रहा है, तो शंकराचार्य क्या कहे? मेरे परम शिष्य जानते हो, चलो चलो गौरक्षा के लिए यात्रा करते। मेरे परम शिष्यों, मैंने जोर दे के शंकराचार्य, दिखाई नहीं पड़ रहा है तुमको? भ्रष्टाचारी लूट रहा है हमें। तो शंकराचार्य ने क्या कहा जानते हो? धर्म को राजनीति से अलग रखो। सोचो, सनातन धर्म के विराट सूत्र को यदि सारा संसार ये जान जाए कि हमारा धर्म रोटी में है, यदि सारा संसार जान जाए कि शादी विवाह करना, दाम्पत्य गृहस्थ जीवन को धारण करना ही सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म का, तो शंकराचार्य का अस्तित्व समाप्त हो जाए। क्योंकि शंकराचार्य ने अपने जीवनी सूत्र में स्पष्ट किया है, उनकी जो रहन सहन जीवन शैली है उसमें स्पष्ट है कि पत्नी को छोड़ दो, पुत्र को छोड़ दो, पारिवारिक व्यवस्था को छोड़ दो, पोषण की व्यवस्था को छोड़ दो, रोटी के धर्म को छोड़ दो। मेरे परम शिष्यों, एक तरफ सनातन धर्म है परमात्मा नारायण का, और एक तरफ शंकराचार्य, एक तरफ शंकराचार्य जो इस धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं। मेरे परम शिष्यों, जब शंकराचार्य ने रोटी को धर्म माना ही नहीं, जब शंकराचार्य ने पत्नी को धर्म माना ही नहीं, जब शंकराचार्य ने पुत्री को धर्म माना ही नहीं, जब शंकराचार्य ने पुत्र को धर्म माना ही नहीं, तो ये भ्रष्टाचारी तो हमारे रोटी लूटेंगे ही। ये रजिस्ट्रार तो जगत गुरु केशव महाराज को लूटेगा ही, कदम कदम पर लूटेगा। ये भ्रष्टाचारी तुम्हारे घर में आएंगे, कहेंगे 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 60,000 दे दो, 80,000 दे दो, नहीं तो तुम्हारा घर हम बुलडोजर से ढहा देंगे। ये भ्रष्टाचारी तो तुम्हें लूटेंगे ही लूटेंगे, क्योंकि शंकराचार्य ने इनका रास्ता आसान कर दिया। तो हमें यदि लूटा किसी ने, तो शंकराचार्य ने लूटा। हमारे सनातन धर्म को नष्ट किया यदि किसी ने, तो शंकराचार्य ने नष्ट किया। हमारे रोटी के धर्म को किसी ने नष्ट किया तो शंकराचार्य ने नष्ट किया। इतना ही नहीं, इस रजिस्ट्रार ने, इस भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी ने केवल हमारा रोटी नहीं लूटा। शंकराचार्य का सूत्र है कि पत्नी छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो। आज उसने रोटी लूटा है, कल हम बेबस बेचार हो जाएंगे, बेबस बेजार हो जाएंगे।
हमारे घर में खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो हमारी पत्नी भी धर्म से विचलित होकर इन आतताइयों के चौखट पर जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य के चलते हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारा धर्म, हमारी अस्मत, हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब नष्ट होने की स्थिति में आ गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कल हमारी बेटियां जिस स्कूल में पढ़ेंगी, जिस कॉलेज में पढ़ेंगी, वहीं पर अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये जो 1000 करोड़ रुपया बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, इन्हीं के बच्चे आएंगे, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर का प्रदर्शन करेंगे। यदि धोखेबस, यदि इनके चकाचौंध बस हमारे परिवार की, तुम्हारे परिवार की बेटी बेटियां यदि इनके चकाचौंध में आ गए तो उनका शील, उनका धर्म नष्ट करने का काम ये अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक शंकराचार्य ने समदर्शिता को छोड़कर मेरा गुरूर छीन लिया, मेरा स्वाभिमान छीन लिया। एक शंकराचार्य ने हमारी रोटी को लूट लिया। एक शंकराचार्य ने हमारी बहन बेटियों की अस्मत को तार तार करने के लिए समाज में छोड़ दिया। एक शंकराचार्य ने हमसे एमबीबीएस, एमडी और आईआईटीएंस बनने की योग्यता छीन ली। एक शंकराचार्य ने हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। एक शंकराचार्य। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि ये शंकराचार्य नहीं रहा होता और संसार सबको पता होता कि रोटी धर्म है, रोटी में धर्म है, रोटी में धर्म है, तो क्या हैसियत थी इस रजिस्ट्रार की? क्या हैसियत थी इस रजिस्ट्रार की कि मेरी रोटी छीन लेता? क्या हैसियत थी उस भ्रष्टाचारी का क्यों कहता कि रजिस्ट्रार तू रोटी छीन और मेरे लिए ला? एक कमीशन खोर, रिश्वत खोर, भ्रष्टाचारी जो ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो ऊपर वाला आतताई, अत्याचारी, दुराचारी महिषासुर क्या कभी राम हो सकता था? क्या कभी कृष्ण हो सकता था? लेकिन देखो चांडालों की सभाओं को, देखो इन चांडालों की सभाओं को, ये इनको राम कृष्ण सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस शंकराचार्य ने केवल इतना ही अपराध नहीं किया है, इसने एक और बहुत बड़ा अपराध किया है। देवताओं को जहर पिलाने का सूत्र दिया समाज में। जंगल के जंगल कट गए मेरे परम प्रिय शिष्यों। खुद डिफेंडर और फॉर्च्यूनर जैसे कार से चलकर यज्ञ के धर्म को नष्ट किया। कल्लू पासी और मनोहर बिंद के लड़के को तो मना कर दिया कि तुम अग्नि में घृत और काले तिल की आहुति नहीं डाल सकते, स्वयं ने भी छोड़ दिया। कभी आपने शंकराचार्य को देवताओं को उन्नति कारक भोजन अग्नि के माध्यम से देते देखा? कभी नहीं देखा होगा। एक तरफ समाज के एक विराट को यज्ञ धर्म से रोक दिया और दूसरी तरफ स्वयं यज्ञ धर्म से विरत होकर फॉर्च्यूनर और डिफेंडर का प्रदर्शन करने लगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र का फायदा उठाकर अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारियों ने जंगल के जंगल काट दिए और जंगल के जीवों का जीना मुहाल हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ए बन बिलाव, ए सियार, ए भेड़िए विकल हो गए। न जाने कितने जंगलों से शेर, बाघ मर गए। जीव, जलीय जीव, मगरमच्छ, मछलियां इत्यादि का जीना मुश्किल हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक शंकराचार्य ने धरती उजाड़ दिया। एक शंकराचार्य ने धरती उजाड़ दिया। सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करके मेरे परम प्रिय शिष्यों, जबकि ये परम सत्य है कि सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ के समदर्शिता में है। सनातन धर्म पितृयज्ञ के बीज विस्तारण में और रोटी में है। और सनातन धर्म देव यज्ञ के प्रकृति के सौंदर्यीकरण में और देवताओं को अग्नि के माध्यम से उन्नति कारक भोजन देने में है। बस इतना ही सनातन धर्म है, इससे ज्यादा सनातन धर्म कुछ नहीं है। लेकिन मात्र ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के मूल सूत्र से भटकाने के लिए शंकराचार्य ने हमें न जाने कितने पुस्तकें लिख के थमा दिया।
रामभद्राचार्य इत्यादि ने न जाने कितनी मूर्खतापूर्ण पुस्तकें थी मथिमा दी कि हम इस मूल सूत्र से भटक जाएं और अवसर पाके भ्रष्टाचारी हमें लूट ले, अवसर पाके अत्याचारी हमें लूट ले। मेरे परम शिष्यों, यदि आज हम ज्ञान यज्ञ के विराट सूत्र में समदर्शिता के सूत्र से युक्त रहे होते, यदि आज हम पितृयज्ञ के विराट सूत्र बीज के पोषण, बीज के विस्तरण से युक्त रहे होते, यदि आज हम देव यज्ञ के विस्तार विराट सूत्र प्रकृति संरक्षण, देवताओं के भोजन से युक्त रहे होते, मेरे परम शिष्यों, तो जिस दिन भ्रष्टाचारी जगत गुरु को लूटता, उसी दिन भ्रष्टाचारी का तख्ता पलट हो जाता। मेरे परम शिष्यों, जिस दिन भ्रष्टाचारी केवल अडानी अंबानी के लड़कों को एमबीबीएस बनाने का सूत्र समाज में प्रकट करता, उसी दिन भ्रष्टाचारी की कुर्सी उड़ जाती, मेरे परम शिष्यों। लेकिन एक भ्रष्टाचारी की प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य ने धर्म को धर्म नहीं समझा, धर्म की प्रतिष्ठा, मर्यादा सबको कलंकित कर दिया, मेरे परम शिष्यों। और आज सनातन धर्म को पूरे संसार से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धर्म नष्ट किया शंकराचार्य ने, और चंद्रशेखर, रावण, सुश्री मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग खड़े हो गए सनातन धर्म के विरुद्ध। मेरे परम शिष्यों, आज इस्लाम में जो सनातन धर्म के प्रति नफरत है, आज क्रिश्चियनों में जो सनातन धर्म सूत्र के प्रति नफरत है, आज बौद्ध और जैनी में जो सनातन धर्म सूत्र के प्रति नफरत है, वह भगवान नारायण के धर्म सूत्र, सनातन धर्म सूत्र की वजह से नहीं है। मेरे परम शिष्यों, यदि सनातन धर्म सूत्र में समदर्शिता रहा होता, तो क्या इस संसार का कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म सूत्र से नफरत करता? मेरे परम शिष्यों, यदि सनातन धर्म सूत्र में रोटी के धर्म को बीज संवर्धन, बीज परिपालन, बीज के वृद्धि का धर्म सूत्र रहा होता, मेरे परम शिष्यों, तो वह प्रेम के पराकाष्ठा के रूप में, न्याय के पराकाष्ठा के रूप में प्रकट होता। फिर सारा संसार क्यों न बरबस आकर्षित होता सनातन धर्म के लिए। लेकिन इस सूत्र को नष्ट किसने किया? शंकराचार्य ने किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के रोटी पर प्रहार किसने किया? शंकराचार्य। चंद्रशेखर, रावण को अपमानित किसने किया? शंकराचार्य ने। मेरे परम शिष्यों, लेकिन इन्होंने दुश्मनी किससे निकाली? नारायण से निकाली, भगवान ब्रह्मा से, भगवान शंकर से निकाली। क्या बिगाड़ा है इस संसार का भगवान नारायण के धर्म ने? क्या बिगाड़ा है इस संसार का भगवान श्री कृष्ण के धर्म ने? क्या बिगाड़ा है माता सरस्वती और माता अनसुईया के धर्म ने? गुनाह कोई और करे, गुनाह शंकराचार्य करे, और दंड जगत गुरु केशव महाराज को मिले। ये कहां का धर्म सूत्र है, कहां का न्याय है? मेरे परम शिष्यों, इस संसार में लुट जाए जगत गुरु केशव महाराज, इस संसार में जगत गुरु केशव महाराज के बेटे को एमबीबीएस का सीट न मिले, उनके लड़के बीएड न कर सके, उनके लड़के बीटेक न कर सके, यह अन्याय, अत्याचार या धर्म का सूत्र दिया शंकराचार्य ने। और कष्ट झेलूं मैं? क्यों कष्ट झेल रहा है चंद्रशेखर रावण? क्यों कष्ट झेल रही है सुश्री मायावती? और सबसे बड़ी बात यह है कि जगत गुरु केशव महाराज तो जान गया कि अपराधी शंकराचार्य है। ये चंद्रशेखर रावण, सुश्री मायावती तो ये जान भी नहीं पाई। अपराध करे शंकराचार्य और दंड भोगे हमारे नारायण, अपराध करे शंकराचार्य और दंड भोगे हमारी माता महालक्ष्मी। हम अपने परम पिता परमेश्वर परमात्मा नारायण के लिए मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य को सनातन धर्म सूत्र नष्ट करने नहीं देंगे। हम अपने परम पिता परमेश्वर के लिए मिट जाएंगे। हम राजा राम के वंशज हैं और इस धरती से राम के धर्म को खत्म नहीं करने देंगे। शंकराचार्य को चुनौती है, जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। और शंकराचार्य से मैं कहूंगा कि अभी भी समय है, शंकराचार्य अपने विचारों को बदलो और ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता को समाहित करो, पितृ यज्ञ में रोटी के धर्म को समाज में स्थापित करो
और देव यज्ञ के लिए डिफेंडर और बड़े बड़े फॉर्च्यूनर कारों को छोड़ो, शरण में आ जाओ। आज भी समय है शंकराचार्य आपके लिए कि आप सनातन धर्म के शरण में आ जाओ। सनातन धर्म विराट धर्म है। ऐसा न हो कि जैसे दुर्योधन ने परमात्मा के आश्रय का अवसर मिलने पर भी अवसर का परित्याग कर दिया और उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। कहीं ऐसा न हो कि शंकराचार्य आपका भी अस्तित्व इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। याद रखिएगा शंकराचार्य, मैं भ्रष्टाचारियों के पोषण के लिए आपके धर्म सूत्र को पोषित होने नहीं दूंगा। याद रखना शंकराचार्य, मैं अपने बहन बेटियों की अस्मत इस तरह से समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करके इन पापी भ्रष्टाचारियों के हवाले नहीं करूंगा। याद रखना शंकराचार्य, मैं तुम्हें इस तरह से धर्म सूत्र नष्ट करके इन जंगलों को उजाड़ने नहीं दूंगा। याद रखना शंकराचार्य, यज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट करके ये BMW कार और ये फॉर्च्यूनर का प्रदर्शन करने मैं नहीं दूंगा। ये होली के दिन से हमारा उद्गार है तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हें सनातन धर्म सूत्र नष्ट करने नहीं दूंगा। ये सनातन धर्म तुम्हारा नहीं है, ये सनातन धर्म ब्रह्मा का है, नारायण का है, भगवान शंकर का है। और भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी और चांडाल के लिए मैं तुम्हें सनातन धर्म नष्ट करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सनातन धर्म सूत्र नष्ट नहीं करने दूंगा शंकराचार्य, मैं तुम्हें सनातन धर्म सूत्र नष्ट नहीं करने दूंगा।